ए भाई आओ रुको, अभी आखिरी ओवर है, बैठो, मैच खत्म नहीं हुआ। राजस्थान में आप हमारी बात को लिख कर रख लीजिए। घोषणा कर, मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कहा था, मगर उत्तर प्रदेश के दलित और मुसलमान ने ओवैसी की बात का यकीन नहीं किया। मैंने कहा था कि समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा पाएगी, मगर मुसलमानों ने तय किया कि नहीं नहीं हम वोट देंगे। मैं ये कह रहा था कि अब मजलिस को कामयाब करो, अपने 4-5 विधायक को कामयाब करो जो जाकर लड़ेंगे आपके लिए। वक्त ने बता दिया कि मैंने सच बोला था। गुजरात में मैंने कहा था कि बीजेपी को ये कांग्रेस नहीं रोक पाएगी, आप मजलिस के विधायक को कामयाब करो। तो गुजरात के मुसलमानों ने मुझसे आकर कहा कि ओवैसी साहब, किसी ने बेटा कहा, किसी ने भाई कहा, मैं उनकी इज्जत को सलाम करता हूं कि नहीं नहीं हमको बीजेपी को हराना है। याद रखो, कांग्रेस में ताकत नहीं रही बीजेपी को हराने की, कांग्रेस में ताकत नहीं रही बीजेपी को हराने की। मैं सच कह रहा हूं, कहीं तुम भी गुजरात और उत्तर प्रदेश के मेरे उस पैगाम को अगर ठुकराओगे, ये तुम्हारा आपका इख्तियार है, कहीं नुकसान आपका और हमारा ना हो जाए। हमको अपनी आवाज को विधानसभा में पहुंचाना है। जब आपके वोटों से आपका लीडर बनकर विधानसभा में जाएगा तो वो लड़ेगा आपके लिए। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं हम 60 साल से कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, मत, इस पुरानी आदत को तोड़ना पड़ेगा आपको, इस पुरानी आदत को छोड़ना पड़ेगा आपको। अब एक नई आदत को पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आप और हमारा काम यह कि अपने नेता को पैदा करें, अपने लीडर को पैदा करें। अगर आप उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह तजुर्बा करेंगे तो खुदा ना खास्ता नुकसान हमारा ना हो जाए। जो मेरे मैं भी एक राजनीति के घराने से आता हूं, मैं भी 28 साल से राजनीति में हूं। 2 मर्तबा का विधायक रहा हूं और 4 मर्तबा का सांसद पे कामयाबी अल्लाह ने मुझे अता की। हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया। अमीन खान साहब, जरा मेरी बात को सुनो। अगर आपके यहां पर लोग हैं, मुझे यकीन है कि आप बिजाए होंगे कि देखो ये भड़काऊ भाषण क्या देता है। अब आपको हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं अमीन खान साहब। मैं भी इलेक्शन जीतता हूं। हैदराबाद में हमारे दफ्तर का नाम दारुसलाम है, खुला दफ्तर है, कोई दरवाजे नहीं है, कोई भी आकर मुझसे मिल सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। इलेक्शन जैसा खत्म हो जाता, मेरे पास बीजेपी के, कांग्रेस के वो तमाम लोग आते जो मेरे मुखालिफ में इलेक्शन में काम किए थे, और मैं अपनी जबान से कभी उनको ऐसा भी नहीं कहता हूं कि क्यों आए यहां पर, बल्कि इज्जत देकर उनको बिठाता और पूछता, बोलो क्या काम है तुम्हारा। उनका काम करा के हम भी जाते, काम हो ना हो, मगर उनको इज्जत से पेश आते। जब कोई हमारे ऑफिस पर आ जाता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका मान सम्मान रखें। और बहादुर इंसान तो वो है कि चुनाव के बाद वो सबको साथ लेकर चले, वही तो इंसान और नेता बन सकता है। मगर ये कि आप इतने बड़े पुराने आदमी हैं और कोई आपके घर को आया तो आप पूछते हैं कि तुमने वोट नहीं दिया। अरे बीजेपी के लोग मेरे पास आकर अपना काम करा कर जाते, मैं कभी उनसे नहीं पूछता हूं कि काम तुमने वोट दिया नहीं दिया, और वो मैं अपना काम कराकर मुझसे कहते हो ओवैसी साहब काम तो हो गया मगर चुनाव में मुकाबला करेंगे। मैंने कहा कि प्यारे तुझे मैं शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, फिर हराऊंगा मैदान में। ये दम होना चाहिए, ये एतमाद होना चाहिए।